नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो नेम रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन। इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी, जो कि हमने बेंजोइन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी, और उसमें कुछ इस तरह का आपको एक बेंजोइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों। ये था अपने पास बेंजोइन प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्शंस की अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट देख ली थी। ठीक है, आज जो रिएक्शंस है जिसमें स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन है, हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, फिर दूसरे इसकी मैकेनिज्म की भी देखेंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल भी इसके डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने जो सिलेबस में रिएक्शंस हैं उनमें से अपन ने बेंजोइन कंडेंसेशन कर ली है, आज स्टॉप कंडेंसेशन हो जाएगी। एल्डोल अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, केनेजार डिस्कस कर चुके हैं, इनकी मैकेनिज्म आपको बहुत जल्द मिल जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो जनरली कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन देता है। कौन से कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पर अपन एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि इनकी जो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, वो होगी एक सक्सिनिक एसिड के ईस्टर की। किसके साथ में? ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। इस सक्सिनिक एसिड के ईस्टर के साथ में इसकी रिएक्शंस होगी, और वो किसकी प्रेजेंस में होगी? द बेस ऑफ द रिएक्शंस। अब वो किसकी प्रेजेंस में होगी? स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम मेथॉक्साइड हो सकता है, या सोडियम हाइड्राइड हो सकता है, या सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। होता क्या है इसमें रिएक्शन में? देख लीजिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद डाई एल्काइल सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। और क्या बनाएगा? टू फॉर्म ए मोनो ईस्टर ऑफ एन एल्काइलिडीन और एराइलिडीन सक्सिनिक एसिड। ये क्या बना लेगा? एक एल्काइलिडीन और एराइलिडीन सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। देखिए दोस्तों, तरीका तो ये है कि यहां से आप डायरेक्ट इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को बाहर निकालें, एस्टो बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाएगी। और इस स्पीसीज का अगर आप जाके फर्दर हाइड्रोलाइज करवा देते हो, हाइड्रोलाइज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो यहां से ये जो सोडियम सॉल्ट बना, एक्चुअल में ये हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये इसका क्या बना लेता है? सोडियम सॉल्ट बना लेता है दोस्तों। क्या बना लेता है? सोडियम सॉल्ट बना लेता है। तो कुछ इस तरह से एक स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन थी। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म की। देखिए, मैकेनिज्म की बात करें तो जो सक्सिनिक एसिड का जो ईस्टर है ये वाला, सबसे पहले क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से जो प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालेगा, और जैसे बाहर निकालेगा ये एक स्पीसीज अपने पास बन जाएगी, जो कि क्या कर सकती है? यहाँ रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो सकती है। तो कुछ इस तरह की ये अपने पास इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई। अब देखिए, इनोलेट आयन बोल सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? ये जो ग्रुप बन रहा है अपने पास, ये बन गया अपने पास इनोलेट। क्यों बन गया है दोस्तों? इनोलेट, स्टेबलाइज होने के लिए। अब देखिए, ये कह रहा है कि इनोलेट आयंस गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन अदर जो अपने पास एल्डिहाइड कीटोन जो भी स्पीसीज अपन लेंगे उस पर क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। और ये जो प्रोसेस होगी इस स्टेप की, ये क्या होगी? एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। देखिए कुछ इस तरह से, ये न्यूक्लियोफाइल मैंने ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, और ये कार्बोनिल कंपाउंड का ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट होगा ये कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाएगी अपने पास। और आप इसको स्टेबलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्पीसीज थी स्टेबलाइज होने के लिए, ये वाली जो इनोलेट आयन में कन्वर्ट हुई, वो स्पीसीज इन्होंने यहाँ पर भी इसको इंडिकेट कर रखी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप्स में देखते हैं अपन क्या करते हैं। इस कंपाउंड को, ये जो अपने पास, एक सेकेंड, ये जो अपने पास कंपाउंड बना ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड को अपन क्या कर सकते हैं? इस कंपाउंड को अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको रीअरेंज कर रहे हैं, यानी कुछ इस तरह का अपने पास कंपाउंड था ये दोनों एल्काइल ग्रुप ले लिया मैंने। ठीक है, ये O नेगेटिव हो गया, और ये कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर लिया इस ग्रुप को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसी कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट होते ही अपने पास एक 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, ये वाली 5 मेंबर साइक्लिक। अब इसमें क्या होगा?
यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वापस यहाँ पर क्या करेगा, पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा और इस इथोक्साइड ग्रुप को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों, एलिमिनेट कर देगा। जैसे ही एलिमिनेट होगा अपने पास एक 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन बन जाएगा, जिसको आपने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गामा लैक्टोन कहते हैं, गामा लैक्टोन। तो ये हमें पूछ सकता है दोस्तों कि स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन में, स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट के रूप में आगे जाके रिएक्शंस में बन सकता है, वो क्या बन सकता है, अपने पास गामा लैक्टोन बन सकता है। अब देखिए यहां से ये गामा लैक्टोन जो बन गया, इस पे क्या कर सकते हैं, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रदेश में एलिमिनेट कर लिया जाता है, बाहर निकाल जाती है। अब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन देके चलेगी। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या करेगा, पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये ऑक्सीजन इस साइक्लिक रिंग्स के साथ, यानी साइक्लिक रिंग क्या आ रही है, ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। और कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर लिया, देखो ये कुछ इस तरह से था अपने पास, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और ये सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप अटैच हो रहा है, यहाँ से ईस्टरी ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, और ये वाला ग्रुप कुछ इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव हो गया, जहाँ से ओ नेगेटिव हो गया और ये ग्रुप क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी यहाँ पर इन दोनों कार्बन से ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, ये वाली कंडीशंस बन गई, देखो ये वाली कंडीशंस, ठीक है। अब क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ क्या करेगा, इससे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बना लेगा अपने पास, एक्स का इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह से ये मैकेनिज्म थी जिसके अंदर अपन क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं दोस्तों, एक सक्सेनिक एसिड का कार्बन कंपाउंड से, सॉरी ईस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड का रिएक्ट करवा करके अपने पास क्या बन गया, ये एक नया प्रोडक्ट बन गया दोस्तों, ये वाला प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में ध्यान रखना, इस रिएक्शन में गामा लैक्टोन ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ इसके अंदर। ये जो एग्जाम्पल, ये जो अपने पास ईस्टर बना था, ये देखिए इसको आप फर्दर भी रिएक्ट करवा सकते हो। ये क्या होगा, जैसे ही HBr और एसिडिक मीडियम में, एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज करवाया जाता है, तो यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक एसिडिक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये एसिड वाला कंपाउंड बन सकता है। ये ध्यान रखना भैया, ये रिएक्शंस आ सकती, पूछी जा सकती है। सो द रिजल्टिंग इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू सैचुरेटेड एसिड बाय द कॉपर क्रोमाइट कैटलिस्ट। अब क्या कर सकते हैं, ये जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है, इस अनसैचुरेटेड ग्रुप को कॉपर क्रोमाइट कैटलाइज की प्रेजेंस में सैचुरेटेड ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है, आपको यहां तक याद रखना दोस्तों, यहां तक ये प्रोडक्ट तक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ एसिटोफिनोन ले लिया, ये जो ग्रुप है अपने पास एग्जांपल में, ये मैंने ले लिया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन मैंने ले लिया। अब देखिए एसिटोफिनोन में सीधा सीधा आंसर निकाले, तो यहाँ से मैंने इसको वाटर को बाहर निकाल दिया और इस ग्रुप को मैंने जहां से वाटर को बाहर निकाल रहा हूँ, वहां इस ग्रुप को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये तो इसका सीधा सीधा तरीका है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर भी होता, यहाँ पर वाटर है, तो मैं इसको किस में चेंज कर सकता हूँ, एसिडिक ग्रुप में चेंज कर सकता हूँ। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है दोस्तों, उसके दूसरे ईस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होगा, दूसरे ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होगा, इस ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होगा, ये वाला, ये वाला यहाँ से ये हाइड्रोलाइज होकर के ये वाला एसिड दे देगा, ये लीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, यहां मैंने ले लिया एसीटोन, ये एसीटोन यहां से पहले वाटर को बाहर निकाल देगा, ये बाहर निकल गया, ठीक है, ये वाला। अब देखिए ये जो ग्रुप जिससे पास में से निकल रहा था, इसके पास में से, तो रिमेनिंग ये जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर अपन HBr और प्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो ये वाला ईस्टरी ग्रुप, ये वाला ईस्टरी ग्रुप एलिमेंट हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, HBr विद एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, ये मैंने साइक्लिक कीटोन ले लिया, यहाँ से मैंने पहले वाटर निकाल दिया, अब जहां से निकाला उसके पास वाले कार्बन को मैंने किस में चेंज कर दिया, एसिड में चेंज कर दिया, कुछ इस तरह से ये बना। और इसको मैंने एसिड में चेंज कर दिया, और एसिड में चेंज करने के बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इस एसिड ईस्टर को भी बाहर निकाल दिया। यहाँ से ये पहले ग्रुप एसिड में चेंज कर लो इसको, ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है,
एसिड में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो रहा है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। और फिर HBr विद एसिड के प्रेजेंस में ये ईस्टर ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन है, यहाँ से भी वही H2 बाहर निकल जाए, ठीक है, H2 बाहर निकल गया। अब जहाँ से H2 कार्ब हाइड्रोजन निकली है, उसके पास वाला जो CH2 उसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इस ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर एसिड में कन्वर्ट करने के बाद में अगर अपन इस पर HBr विद प्रोक्साइड वो HBr विद एसिड डाल रहे हैं, तो ये जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, और इसके जगह क्या जुड़ जाएगा, H, और कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें रिडक्शंस करवा दिया जाए तो इस अनसैचुरेटेड ग्रुप को इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सैचुरेटेड ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे अपने पास कुछ नेम रिएक्शंस जिसमें आज अपने डिस्कस किया है स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन का। इसमें याद रखना क्या है, कार्बनिक कंपाउंड देता है, दूसरा इस रिएक्शंस के अंदर बनता क्या है, गामा लैक्टोन बनता है, और सक्सेनिक एसिड, ये होता है सक्सेनिक एसिड, और इस सक्सेनिक एसिड का ईस्टर हम यहाँ इस रिएक्शन में काम में लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है इस रिएक्शंस के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो डिस्कस करेंगे इनमें से, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। कल अपन डिस्कस कर लेंगे रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शंस और इनके एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर, अगर आपको ये लग रहा है कि चैनल से आपको हेल्प मिल रही है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।